हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में इंटीग्रल चैप्टर के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट्स को आप देख चुके हैं और आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया 12th क्लास का मैथ्स चैप्टर कौन सा, 7 नंबर चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रल। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस लेक्चर में मात्र हम लोग 3 ही क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि sin क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है sin x बाई साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वह होगा 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। तो अब देख रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस तीनों क्वेश्चन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये और उसके बाद ये। यानी कि आपके इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। तो आइए लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान देंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे हम लोग आई। क्या मानेंगे, आई। तो ये आई इक्वल टू हो गया साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे कि जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक साथ आ जाए इंटीग्रेशन में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लोग को तो ये पता है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, यानी कि साइन एक्स आता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को ये पहले समझना पड़ेगा कि साइन एक्स को हम लोग नया वेरिएबल से रिप्लेस करें या cos x से, ठीक ना, क्योंकि दोनों की संभावना है। साइन एक्स को मानेंगे तो cos x आ जाएगा और cos x को मानेंगे तो, यानी मानने का मतलब क्या, मान करके डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन से cos आ जाएगा, cos से साइन। तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि साइन एक्स को माने कि cos x को माने। आइए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जानते हैं ऐसा ट्रिगोनोमेट्री में। और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तब यहां समझिए, अगर आप साइन एक्स को मानेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये होगा कि डी एक्स के साथ एक कॉस एक्स को अलग करना पड़ेगा। तो सोचिए थोड़ा सा कि अगर आप एक कॉस एक्स को अलग कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, एक कॉस एक्स बचेगा ना। और माने किसको है, साइन एक्स को, तभी तो कॉस एक्स आया है। तो एक कॉस एक्स के जगह आप कुछ नहीं रख सकते। लेकिन हम लोग क्या करें, अगर इसमें से एक साइन एक्स को अलग कर दें, है ना, और तब कॉस एक्स को माने, ऐसे समझिए। इसको लिख करके बताते हैं, क्या लिखेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब यहां ध्यान क्या देना है हम लोग को कि cos x को तो t मान लिए, और मानने के बाद क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये बताइए क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, नाउ आई इक्वल टू, देखिए डी एक्स के साथ एक साइन एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया। अगर आप कॉस एक्स को मानते तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस एक्स को मानते तो क्या आता, साइन एक्स आता, वही माने हैं। कॉस एक्स को माने तो साइन एक्स आया। लेकिन अगर साइन एक्स को क्यों नहीं माने हैं, इसलिए नहीं माने हैं कि जब साइन एक्स को मानते तो कॉस एक्स डी एक्स आता, तो यहां पर आप एक कर देते कॉस एक्स डी एक्स, तो यहां अकेले बचता कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन के रूप में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए, कॉस एक्स को माने। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कॉस एक्स ही क्यों माने। अब ये बताइए यहां से क्या करना है हम लोग को, कॉस एक्स को मानना, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, देख रहे हैं यहां से। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इधर जो भी टर्म है उसको कॉस एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो चेंज ही है, इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, इसका हो गया ये, और ये इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं।
जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स के जगह क्या रखना है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स के जगह फिर यहाँ पर भी टी रखना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रहेगा माइनस डी टी, क्या रहेगा माइनस डी टी। और इसके बाद आप सॉल्व करिए, यहां देख लीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा टी स्क्वायर, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान दे दीजिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या क्या किए हैं, 1 की जगह 1 रख दिए, माइनस की जगह माइनस, cos x की जगह टी और स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर cos x की जगह टी स्क्वायर तो स्क्वायर और इस पूरे के जगह dt है माइनस dt, यहां से देख रहे हैं। अब इसे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर जैसे ही 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और जब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस टी का पावर कितना 4 हो जाएगा ना ऐसे। और ध्यान दीजिए माइनस डी टी है तो माइनस से भी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो गया डी टी, ऐसे आया। अब क्या कर दीजिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो ये जगह माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस है तो प्लस टी का पावर 4 और ये हो गया डी टी, ठीक ना। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस टी का पावर 3/3 प्लस टी का पावर 5/5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये कैसे आप जानते हैं, ये फॉर्मूला x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। पावर में एक जोड़ दीजिए फिर उसको नीचे लिख दीजिए, 2 है एक बढ़ा दिए फिर नीचे लिखे, 4 है 1 बढ़ा दिए फिर नीचे लिख दिए। अब क्या करना है पूरा इंटीग्रेशन हो गया, अब लास्ट में हम लोग इस नए वेरिएबल की जगह आप उसका वैल्यू रख दीजिए क्या cos x, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos का पावर 3x/3 प्लस cos का पावर 5x/5 प्लस ये c एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा sin qx इंटू cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। इसी तरह से जो भी sin x और cos x वाले जो भी क्वेश्चन हो आप उसको बना सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा लिखा गया है sin x बाई sin x प्लस a का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे पहले हम लोग i मान लेंगे, लेट i इक्वल टू sin x बाई sin x प्लस a मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या ध्यान देना है, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देख रहे हैं कि ऊपर भी sin x है नीचे क्या है sin x प्लस a, तो नीचे जो एंगल में है क्या x प्लस a वही हम लोग को ऊपर भी एंगल में लाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सेट करेंगे, तो इधर तो हो जाएगा i इक्वल टू साइन, इधर क्या है x केवल x है, चाहिए क्या x प्लस a चाहिए, देख रहे हैं ना। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग को इधर प्लस में a करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने मन से प्लस में a लिखे हैं तो फिर माइनस में a लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई जो है साइन x प्लस a और यहाँ हो जाएगा ये dx। अब आप ये बताइए क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम लोग इसको a मान ले और इसको b मान ले तो फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है साइन a प्लस b, ध्यान दीजिए प्लस रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, साइन इस पूरे को a माने इस पूरे को b माने तो a माइनस b इक्वल टू क्या साइन a इंटू कॉस b, माइनस है तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस a इंटू साइन x प्लस a इंटू कॉस a। देखिए a के स्थान पर x प्लस a और b के स्थान पर a है, वही तो काम कर रहे हैं। फिर क्या माइनस है तो माइनस कॉस x प्लस a इंटू साइन a और इस पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, ये पूरा साइन x प्लस a एंड इसका इंटीग्रेशन। अब ये बताइए अब क्या करेंगे यहां से, तो यहां से हम लोग को केवल अलग अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है। इसका मतलब क्या कि इसके बटा में ये हो जाएगा और इसके बटा में ये, जैसे ही आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस ए और ये डी एक्स, सही है। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस लिखते, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई ये पूरा क्या आएगा, तो साइन एक्स प्लस ए और ये डी एक्स। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, इस अब ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसके जस्ट पहले ही जो लेक्चर अपलोड किया गया है उसमें आपको बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। ध्यान दीजिए क्या बताया गया था, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना हो तब देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है तो क्या करते हैं, नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं, ऐसे वो प्लस में इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन आता ही है। तो क्या यही बात आपको इस स्टेप में दिख रहा है, यहां पर तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहां पर देखिए, ये बचेगा cos a dx। अब आप बोलेंगे कि यहां पर cos a बाहर क्यों निकाल दिए हैं, cos x का इंटीग्रेशन यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है, और देख रहे हैं इस पूरे टर्म में कहीं भी x नहीं आया है, मतलब कि वह क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है हम लोग का, x, इसलिए cos a बाहर आ जाएगा, ठीक ना। फिर ये क्या है, माइनस, तो माइनस और यहां है cos x प्लस a डिवाइडेड बाई साइन x प्लस a और यहां हो जाएगा dx। अब ये बताइए, इसको लिख सकते हैं cos a इंटू इसका इंटीग्रेशन x आप जानते हैं, माइनस, अब अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो ये इसी के जैसा है, क्या कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया हो तो नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। क्या यही बात यहां पर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है तो क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 1/1 प्लस 10x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अवश्य देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड है। ध्यान दें कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी में आ सकता है 1/1 प्लस 10x, तो ये दिया गया है, हो सकता है कि ये हो जाए 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन, ऐसे भी आ सकता है। दूसरा आ सकता है 1/1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन, ऐसे आ सकता है, या 1/1 माइनस cot x का इंटीग्रेशन, ये ऐसे भी आ सकता है। तो देख रहे हैं जिस तरह आपको ये बताया जा रहा है उसी तरह ये तीनों भी बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको i मान लेते हैं, यानी कि लेट i इक्वल टू 1/1 प्लस 10x, 1/1 प्लस 10x, सही है। अब आपको अभी यहां पर भी तीन फॉर्म बताए, यानी कि 10x और cot x के फॉर्म में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो पहले आप इसको साइन कोस में चेंज कर लें। किस में चेंज करना है, साइन और कोस में, क्योंकि 10x का फॉर्मूला आप जानते हैं साइन x बाई कॉस x, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन x बाई कॉस x, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए यहां पर पहले क्या करेंगे, हम लोग जोड़ कर लेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1/, ये इधर जाएगा तो cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x और ये dx, ऐसे हो गया। अब ये cos x फिर ऊपर जाएगा तो यहां से ये हो गया cos x बाई cos x प्लस साइन x और ये dx। अब आप ध्यान दीजिए यहां से ये एक फिर नया क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि यहां नहीं दे करके डायरेक्ट यही दे देगा और इसी को बोलेगा इंटीग्रेट कीजिए, तो अब ध्यान रखेंगे ये और ये दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, सही है ना। अगर इसी में क्या रहता माइनस, तो यहां पर क्या आता माइनस आता, तो भी प्रोसेस वही रहता। अब आइए देखते हैं कि इसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां समझिए नीचे में क्या देख रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों है, ऊपर में क्या है कॉस एक्स है। जब भी इस टाइप का हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स नीचे दोनों हो, प्लस में हो या फिर माइनस में, और ऊपर दोनों में से कोई एक हो, तो आपको क्या करना है, जितना नीचे है उतना ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।
और उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो ऊपर cos x हो या sin x हो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। फिर समझिए एक बार अच्छे से। क्या बोले कि नीचे में यानी कि हर में, इंग्लिश में बात करें तो डिनोमिनेटर में cos x और sin x दोनों दिया गया है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। और जो न्यूमरेटर में हिंदी में बोले तो अंश में, चाहे cos हो चाहे sin x हो, कोई एक ही हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कम हो जाएगा। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको मैनेज करना पड़ेगा कि जो नीचे दिया है ऊपर कैसे आए। ठीक है, तो आइए इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो यहां से क्या बताया अभी कि 2 से गुणा और 2 से भाग, तो यहां हो जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और ये dx, फिर ये हो जाएगा 1/2। हो गया। क्या बोले अभी आपको कि 2 से गुणा 2 से भाग हो गया। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जितना नीचे है उतना ऊपर हम लोग को लाना है। तो ये कैसे आएगा, यहां देखिए। तो अभी आप क्या देखें 1/2 यहां है, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए 1/2। और ऊपर में क्या है 2 cos x है, हम लोग को क्या चाहिए cos x प्लस sin x, तो यहां लिखिए cos x प्लस sin x। अब ये बताइए cos x प्लस sin x तो लिख दिए, लेकिन क्या दिया गया है 2 cos x दिया गया है, तो एक cos x लिख दिए हैं, तो यहां पर एक cos x और लिख देंगे। क्यों लिखे ये, क्योंकि एक और एक मिलकर 2 cos x हो जाएगा। लेकिन क्या देख रहे हैं sin x तो एक्स्ट्रा हो गया, यह नहीं दिया गया है, तो फिर क्या कर देंगे हम लोग माइनस में sin x कर देंगे। ठीक ना, अब पूरा ऊपर मैनेज हो गया। sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x और cos x मिलके 2 cos x। सही है। अब बटा में क्या है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और इसका इंटीग्रेशन। अब क्या कर दीजिए यहां से सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। देख रहे हैं cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। फिर प्लस ध्यान देंगे 1/2 यहां भी रहेगा क्योंकि इस पूरे के साथ है। यहां क्या है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x और ये dx। ये बताइए इसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 और यहां आ गया dx प्लस 1/2 और यहां देखिए इसको पहले थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। अब ये बताइए नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही है, x प्लस है तो प्लस 1/2। अब ये बताइए क्या देख रहे हैं यहां से कि अगर हम लोग नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आएगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x आ गया, sin x का क्या होता है cos x यहां आ गया, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, तो क्या करते हैं नीचे वाले में log लगा देते हैं, यानी कि log cos x प्लस sin x एंड दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इस तरीके से ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये रहा 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। आप ऐसे ही बना सकते हैं 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन और 1/1 माइनस cot x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें जो आप 3 क्वेश्चन देखे तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जितना बार हो सके उतना बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर से जुड़े इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन हो रहा है, और आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन 1 डे बाई डे होगा, यानी कि प्रतिदिन होगा। ठीक है, तो आप चैनल से अवश्य जुड़ रहे हैं और दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।